नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बृजभूषण को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतरवाता था और फिजिकल का करता था डिमांड। वहीं बताते चले करारा झटका लगा है। अयोध्या में नहीं मिली है रैली की इजाजत, जानेंगे इसके बारे में। FIR हुआ दर्ज, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, बताएंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी अमेरिका पहुंच बीजेपी की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। बड़ी खबर है, बीजेपी केवल और केवल समाज को ध्रुवीकरण कर रही है, जो कि भारत को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। चलते वही अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। इस्लाम को लेकर बड़ी खबर है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी अपील की है, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही मणिपुर से, जहां से बीजेपी से हालात नहीं संभल रहे हैं। ना कुकी पर भरोसा, न मेतेई के साथ है, MLA छोड़ रहे हैं साथ, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों बताते चले, पहलवानों के समर्थन में तीसरा बीजेपी सांसद आया, मेनका का मिला साथ, बताएंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। लोकसभा 24 को लेकर भाजपा सत्ता से होगी बाहर, 100% है दावा, जानेंगे सब खबरों को एक करके। वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही, बजरंग दल को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा, जानेंगे सब खबरों को एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बृजभूषण को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। अयोध्या की रैली को कर दिया गया है रद्द। रेसलरों ने फिर से दर्ज कराया FIR। सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतरवाता था, फिजिकल की डिमांड करता था, नाकारा बृजभूषण। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या में 5 जून को रैली का आयोजन करने वाले थे, लेकिन पहलवानों के विरोध और फिर किसानों का एकजुट होना पूरी तरह से रैली में घमासान मचा दिया, यहां तक कि रैली को निष्कासित करना पड़ गया। वही बृजभूषण के खिलाफ एक बार फिर पहलवानों ने हुंकार भरी, एक बार फिर नया केस उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है। सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतराया जाता था और फिजिकल करने की डिमांड रखी जाती थी, नाबालिग पहलवान का आरोप है, जिसके बाद बुरे फंसे हैं बृजभूषण। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, नाबालिग पहलवान के पिता का कहना है बेटी ने एशिया चैंपियनशिप में 62 kg फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल जीता था। फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम में जूनियर रेसलिंग चैंपियन गोल्ड जीता था। लेकिन वही बृजभूषण पर उन्होंने करारा आरोप लगाया है। उनकी बेटी के साथ बृजभूषण का जबरन खींचा गया फोटो भी है और साथ ही सांस चेक कराने के बहाने कपड़े उतारे जाते थे, टी शर्ट उतरवाए जाते थे और यहां तक कि फिजिकल करने की डिमांड की जाती थी। ये सारे आरोप नाबालिग लड़कियों द्वारा लगाए गए और इसी के जहत अब बुरे फंसे हैं बृजभूषण। ये सब बृजभूषण के कहने पर किया गया था। आपको बता दें, बृजभूषण डिमांड करता था कि कपड़े उतारे जाएं, क्योंकि हम उनके चीफ रहे। और साथ ही बता दें, अगर बात निकल के आती है कैमरे की, तो खिलाड़ियों के मुताबिक वह WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए गठित पैनल के सदस्यों के सामने कैमरे के सामने पेश हुई। इस दौरान रिकॉर्डिंग डिवाइस को बार बार बंद किया गया, जिससे विश्वास हो गया कि पूरी छेड़छाड़ में WFI के प्रत्येक सदस्य रहे हैं। यह बड़ा खुलासा निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं, यानी कि चीफ के अंदर पूरा जट्ठा रहा है खेल के। आपको बता दें, जिस तरह से नाबालिग के साथ साथ महिला, खासकर महिलाओं और पहलवानों के साथ अत्याचार किया गया, या जरा भी किसानों के साथ साथ आम जनता को भी बर्दाश्त नहीं है। रैली हो गई स्थगित। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका में पहुंचे राहुल गांधी ने मचा रहे घमासान, बीजेपी को खड़ी चुनौती दी है कि ध्रुवीकरण जरा भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आम जनता समाज को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर बीजेपी नीति और केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी आज समाज में ध्रुवीकरण फैला रही है और समावेशी नहीं है और इससे भारत को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। राहुल ने वाशिंगटन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कुछ हद तक नफरत पैदा करने वाले लोगों को मिट्टी में मिलाया है और मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोली है। बीजेपी की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, वे सभी को बांध रहे हैं, समाज को विभाजित करने में सबसे आगे हैं या भारत को कमजोर कर रहे हैं। और पूर्व लोकसभा सांसद ने कहा है कि भारत में पूरी तरह से
आप देख सकते हैं सांप्रदायिक हिंसा हो या किसी भी तरह का भेदभाव, इसमें बीजेपी सबसे आगे रही है। और वहीं प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाए तो धीरे धीरे जितने रैंक हैं और भी नीचे आता जा रहा है भारत, और इसकी वजह केवल और केवल प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही तानाशाही है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही इस्लाम को लेकर बड़ी खबर है, आपको बताते चले। ओवैसी ने किया है बड़ा खुलासा, कहा इस्लाम के साथ साथ संविधान खतरे में है, लेकिन प्रधानमंत्री नए संसद भवन का जश्न मना रहे हैं। बड़ी अपडेट है, आईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पर फिर से हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस भी उसी का अनुसरण कर बीजेपी इस पर मोर्चा खोल रही है। ओवैसी ने नए संसद भवन के उद्घाटन को एक धार्मिक उत्सव करार दे दिया है। आज एक कार्यक्रम में चीफ ओवैसी ने कहा कि इस्लाम भी खतरे में है और साथ ही साथ संविधान भी खतरे में है। समाज में ज़्यादा कर केवल और केवल तनाव का रुख दिया जा रहा है। ओवैसी ने कहा पूरा देश केवल और केवल हिंदुत्व एजेंडे पर चल रहा है। ओवैसी का कहना है कि देश में कोई धार्मिक ध्रुवीकरण देखने को पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से सत्ता में बीजेपी है तब से ध्रुवीकरण का काफ़ी ज़्यादा शोर अपनी तूल पकड़ रहा है। वहीं इसके आगे उन्होंने कहते हैं कि पहले 4% आरक्षण हटाया गया देखा जाए कर्नाटक में, फिर वहीं मुसलमानों के साथ खासकर तरह तरह के भेदभाव किए गए, हिजाब को लेकर, शिक्षा को लेकर। ये ध्रुवीकरण नहीं तो और क्या है। ये राहुल की प्रतिक्रिया के बाद करारा हमला बोला है ओवैसी ने। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है, आपको बताते चले। पहलवानों के समर्थन में आए तीसरी बीजेपी सांसद मेनका गांधी का मिला है साथ। डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को एक और भारतीय जनता पार्टी सांसद का साथ मिला है, मेनका गांधी। जी हाँ, पहलवानों को न्याय मिलने का भरोसा अब सभी लोग जता रहे हैं। और इससे पहले महाराष्ट्र के लोकसभा सांसद प्रीतम मुंडे और इसी के साथ हरियाणा के सांसद ब्रिजेश सिंह, वहीं अब तीसरी सांसद मेनका गांधी खुद सामने आ चुकी हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मेनका ने कहा, मुझे भरोसा है कि अंत में न्याय ज़रूर मिलने वाला है। देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो कब तक बचाएंगे बृजभूषण को? आखिर वो झूठ को कितने दिनों तक छिपाते रहेंगे? सच जरूर सामने आएगा। चलती अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। 24 में नहीं बनने वाली है बीजेपी की सरकार, सत्ता से करेंगे बाहर, अमेरिका से की भविष्यवाणी। राहुल गांधी का कहना है कि 24 के लोकसभा चुनाव में नतीजे कुछ चौंकाने वाले आने वाले। 10 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं कांग्रेस के नेता, और वहीं विपक्षी की एकजुटता पर भी बात कहने लगे। उन्होंने कहा, विपक्ष को एकजुट कर हम सत्ता से इस बार बीजेपी को ज़रूर बेदखल कर देंगे। वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि अगले चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। मुझे लगता है कि यह चुनाव लोगों को हैरान कर देने वाला है। आप गणित लगा दीजिए और संयुक्त विपक्ष भाजपा को हरा देगा, और साथ ही देश के आम चुनाव में काफ़ी ज़्यादा या विशेष चुनाव होने वाला है, क्योंकि यह वक्त काफ़ी ज़्यादा दुनिया वालों के लिए बेहतर होने वाला है। आने वाले 5 साल सुनहरे मौके होने वाले हैं देश और जनता के लिए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कांग्रेस से ही जुड़ी बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पार्टी मुख्यालय को बनाया जनता दरबार, देश की समस्याओं और वहीं लोगों से कर रहे मुलाकात। बड़ी अपडेट है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की, साथ ही आम जनता की समस्याएं भी सुनी। यानी कि एक नए सिरे से इस बार कांग्रेस शुरुआत कर रही है। आप देख सकते हैं पार्टी मुख्यालय में जनता दरबार खोला गया, जहां लोगों की समस्याओं को खुद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं है, चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस लोगों से मिल मिलकर समस्याएं जान रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है, राहुल गांधी के समर्थन में है संजय राउत, कहा हम जरूर 24 में मोदी को भगा देंगे। बड़ी अपडेट है, उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं, पूरा विपक्ष एकजुट है। 24 के चुनाव में हम बीजेपी को ज़रूर हराएंगे, हमारा विश्वास है और आत्मविश्वास और भी ऊंचा जाता रहेगा। 12 को होने वाली विपक्षी एकता पूरी तरह से तहलका मचाने वाली है। राहुल गांधी की बात बहुत ही समझदारी वाली रही है। अगर हम एकजुट होते हैं तो बीजेपी को
इस बार सत्ता से ज़रूर उखाड़ फेंकेंगे। ज़रा सुनिए क्या कुछ कहा है राउत ने। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। लफ्ज़ जिहाद से निपटने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाली है रैली। बड़ी अपडेट, कैंपेन लगाए जा रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद से कैसे निपटा जाए, इसके लिए तरह तरह के तरीके खोजे जा रहे हैं। इस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कमान संभाल ली है। इन दिनों पूरे भारत में बजरंग दल के अलग अलग स्थानों पर 10,000 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रतिक्षण किया और नागपुर के अमरावती में इसका प्रदर्शन भी किया गया और संबोधन में कहा गया कि लव जिहाद से बचा जाए। यहाँ तक कि बजरंग कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर आह्वान दिया है, किसी भी तरह से लव जिहाद से बचा जाए, छोटी छोटी बच्चियों को बचाया जाए। हाँ, अपने हाथों में किसी भी तरह के कोई भी आता है अगर नाम बदल कर गुमराह कर रहा है तो उससे बचा जाए, क्योंकि आए दिन लव जिहाद के नए नए मामले हैं जिसके बाद हिंदू काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां अब रहना हो चुका है मुश्किल। केंद्र करे व्यवस्था। मणिपुर में पहाड़ बनाम घाटी का संघर्ष जारी है, यानी कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच अब भी हिंसा जारी है। मणिपुर में बीते 1 महीने से हिंसा का दौर चल रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय आमने सामने आ गए हैं, लेकिन इसके चलते क्षेत्रीय संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। राज्य में फैला तनाव घाटी बनाम पहाड़ का मसला बन चुका है और यही वजह है कि राज्य में पहाड़ी इलाकों में कुकी जनजाति के लोगों की बहुलकता ज़्यादा रही है और ख़ासकर इम्फाल जैसे इलाकों में मैतेई हिंदू समुदाय अच्छी खासी आबादी में, और यही वजह है कि दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झड़प देखने को मिली। मणिपुर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों फैसला किया था कि मैतेई समुदाय के लोगों को SC/ST का दर्जा दिया जाना चाहिए और इस पर विचार भी करना था, जिसके बाद विवाद का दौर शुरू हो चुका है। अब ये खबर निकल के आ रही है कि रहना मुश्किल हो चुका है। अभी तक केंद्र और गृह गृह मंत्री किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं कर पाए। बीजेपी पूरी तरह से फेल है। अगर किसी भी तरह की व्यवस्था मणिपुर में दिखाई देगी तो खबर आपको ज़रूर बताएंगे। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही चलते बड़ी खबर है यूपी से है। यूपी में बीजेपी की कई सीटें इस बार जाने वाली हैं रेड जोन में। अभी से अपडेट मिलने लगी है, बड़ी अपडेट है। यूट्यूब भाजपा सन 2019 में हाई लोकसभा जीतने में यूपी में सबसे आगे रहे, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है, खासकर यूपी में। आपको बताते चले कर्नाटका हार के बाद कांग्रेस की भी हौसले बुलंद है। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए, वो भी अपने कदम फूंक फूंक कर रहे हैं। पार्टी चुनावी तैयारियों में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, हर कमजोरी को बारीकी नज़र से देख रही है और इसी के साथ साथ सर्वे में भी काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा इस बार रेड जोन में जाता नज़र आ रहा है। जैसे कि देखा जाए मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अंबेडकर, नगीना, गाजीपुर, घोसी और लालगंज की सीटें इस बार सन 2019 के मुकाबले बीजेपी को यहां हार मिलना तय माना जा रहा है। इस बार भाजपा की कोशिश इन सीटों को फिर से जीतने की रहेगी, लेकिन आपको बताते चले गठबंधन के साथ इन सीटों को जीता गया था, लेकिन वहीं अमराहो, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली और घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर में और मैनीपुर में खासकर इस बार अखिलेश फिर से परचम लहराना चाहेंगे और यही वजह है कि इस बार यूपी में भी ऐसे कायस नज़र आ रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, इस्लाम को लेकर बड़ी खबर है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा इस्लाम धर्म सुरक्षित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बाहर से आए समुदाय हमारे अपने हैं, उन्हें विवाद के बजाय संवाद का रास्ता अपनाने की अपील है। संघ प्रमुख ने कहा कि अलग दिखते हैं इसलिए अलग हैं, यह भावना जैसे बदल दिया जाएगा वैसे ठीक होगा और इस भावना से केवल और केवल देश टूट रहा है। नागपुर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग के कार्यक्रम में भगवत ने कहा है कि कुछ संप्रदाय बाहर से आए हैं, उनका यहाँ पर स्वागत है। उन्होंने कहा विवाद के बजाय संवाद किया जाए, तब कुछ नया मामला सामने निकल के आएगा। उनका कहना है कि देश में अगर संवाद में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर विवाद में फंसे रहेंगे तो और भी पीछे चले जाएंगे। वहीं दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या देश में सचमुच मुस्लिम समुदाय संकट में घिरा हुआ है? अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, अयोध्या के अखाड़े में बृजभूषण शरण सिंह को लगा है करारा झटका। यूपी सरकार ने 144 बोल्ट का दे दिया झटका। 5 जून को रैली नहीं मिलने वाली है, इजाज़त नहीं दी गई है। महिला पहलवानों के आरोप में घिरे बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व
अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को एक और करारा झटका लगता नजर आ रहा है। एक तरफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोप, किस तरह से सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतरवाया जाता था, यहाँ तक कि फिजिकल करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि 5 जून को कैसरगंज के सांसद द्वारा आयोजित की गई महारैली के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। यहाँ तक कि बात की जाए, इजाज़त नहीं दी गई है रैली के लिए, ना होल्डिंग लगाने की इजाज़त है और न ही किसी माध्यम से या आह्वान करने की कि रैली होने वाला है। यहाँ तक कि पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बृजभूषण शरण सिंह का दावा था कि कार्यक्रम में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटने वाली है, लेकिन आपको बता दें 440 वोल्ट का करारा झटका दे दिया गया है इस बार बीजेपी सांसद बृजभूषण को। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, अगर आप भी इसके समर्थन में हैं, बृजभूषण गिरफ्तार हो, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।